Hello everyone, my name is Isha Sheikh and my today's topic for video presentation is company meetings under Companies Act 2013. तो हम पहले उसका मीनिंग समझते हैं। पहले मीनिंग समझते हैं मीटिंग का। गेट टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स और पर्सन फॉर सम प्लान इज नोन एज मीटिंग। जब कोई इंडिविजुअल्स और कोई पर्सन कोई एक टुगेदर होता है, एक साथ मिलता है, कोई प्लान फॉर सम प्लान, कोई प्लान के लिए, तो उसको हम कहते हैं मीटिंग। उसके बाद है बिजनेस मीटिंग, व्हेन टू और मोर पर्सन गैदर एज पर अ गिवन नोटिस टू डिस्कस सम बिजनेस मैटर इज नोन एज अ बिजनेस मीटिंग। जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, किसके लिए? कोई नोटिस आती है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ मैटर डिस्कस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस मीटिंग। उसके बाद है कंपनी मीटिंग, when the members of the company together at a certain time and place to discuss the business affairs, it is called a company meeting। जहाँ पे तो मेंबर्स ऑफ कोई भी कंपनी है, उसके मेंबर्स है, वो इकट्ठा होते हैं, सर्टेन कोई टाइम फिक्स करते हैं कि इस टाइम पे हम इस जगह पे हम मिलेंगे, इसके लिए कुछ डिस्कस अ बिजनेस अफेयर, तो उसको हम कहते हैं कंपनी मीटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी मीटिंग, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी मीटिंग कहते हैं। पहले मेंबर्स आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स के द्वारा मेंबर्स के थ्रू भी कंपनी मीटिंग हो सकती है, डायरेक्टर्स के थ्रू हो सकती है और अदर्स के थ्रू हो सकती है। मेंबर्स के द्वारा आएगा स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स के थ्रू आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर्स में आएगा डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स। पहले हम समझते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी। जब भी कोई पब्लिक कंपनी है, वहाँ पे जो सबसे पहली मीटिंग हेल्ड होती है, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। हेल्ड वन इन लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जहाँ पे होती है, वहाँ पे ये हेल्ड होती है। टोटली बेस्ड ऑन द लॉ एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ। मस्ट बी हेल्ड आफ्टर 3 months बट बिफोर द 6 months ऑफ ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर किसी कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक वो कभी भी अपना जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो हेल्ड कर सकता है। नोटिस विल बी सेंड बाय द डायरेक्टर एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। मान लीजिए कि अगर आज आपकी कंपनी मीटिंग है, तो आज से लेके 21 दिन पहले आपको जो डायरेक्टर होगी कंपनी को, उसको आपको नोटिस भेजनी पड़ेगी कि आज से लेके 21 दिन के बाद आपकी मीटिंग है। ऑब्जेक्टिव: टू विन द कॉन्फिडेंस, to provide the latest information, to discuss the future plans, to discuss statutory report which will include total number of share is issued, total receipt and total payments, cash received against the share allotted and the details of shareholder। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग का? पहला होता है टू विन द कॉन्फिडेंस। जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस हमको जीतना होता है। टू प्रोवाइड द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी कंपनी का कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है डायरेक्टर्स को। टू डिस्कस द फ्यूचर प्लान, जो कंपनी के जो भी फ्यूचर प्लान है, हम आने वाले टाइम में हमारी कंपनी क्या करने वाली, वो प्लान हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स के साथ। टू डिस्कस द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है वो हमको डिस्कस करेंगे, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज इशूड, इस कंपनी के तो कितने शेयर्स जो है वो इशूड हुए वो हम डिस्कस करेंगे। टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट अगेंस्ट द शेयर अलॉटेड एंड डिटेल्स ऑफ शेयर अलॉटेड। उसके बाद आएगा एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। मीटिंग इज टू बी कॉल एंड हेल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो मीटिंग को बुलाएंगे। एवरी कंपनी विल होल्ड AGM ऑफ इट्स मेंबर एवरी ईयर। हर साल पे AGM होती है। फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विदिन 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वहाँ से लेके 18 months के अंदर, 18 months के अंदर आपको जो AGM है वो हेल्ड करनी है। नेक्स्ट विदिन 4 months आफ्टर क्लोजिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड द इंटरवल मस्ट नॉट एक्सीड देन 15 months। नोटिस टू मेंबर विल बी सेंड एट लीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग। क्या भी सेम है, 21 दिन से पहले आपको मीटिंग की नोटिस है जो सारे मेंबर्स को भेजनी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेक द एनुअल रिपोर्ट्स, हर एनुअल अकाउंट हर साल पे ये होती है। तो मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके 4 months के अंदर हर साल ये मीटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम चेक करते हैं हमारे एनुअल अकाउंट्स, कंपनी के जो भी एनुअल अकाउंट्स है वो चेक होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, किस पर्सन को कितना डिविडेंड मिला हम वो डिक्लेयर करेंगे। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर का इलेक्ट होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, और जो भी नए ऑडिटर्स होंगे वो अपॉइंट होंगे। उसके बाद आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ऑल जनरल मीटिंग्स अदर दैन AGM एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग आर नोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कोई भी मीटिंग है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग भी नहीं कहते और जिसको हम स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कहते,
वो सारी मीटिंग्स कंसिडर होगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजन और इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एट द प्लान ऑफ मर्जर। कहाँ पे कब ये हेल्ड होते हैं, कोई भी अगर इमरजेंसी आ गई या फिर कोई स्पेशल ओकेजन आ गया तो उस टाइम पे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम बुलवाते हैं। यहाँ पे भी सेम है कि जो मीटिंग की डेट होगी उससे 21 दिन पहले आपको सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, अब आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग पे। कंडक्ट पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू मेक कंपनी डिसीजन, फ्रेमिंग द जनरल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट इट्स अफेयर्स, अपॉइंट्स द कंपनी ऑफिसर एंड टू एंश्योर दैट द ड्यूटीज आर कैरिड आउट। कौन ये कंडक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है कंपनी के, वो ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इसके लिए वहाँ पे उनको डिसीजन लेना होता है, फ्रेमिंग द ऑब्जेक्ट जनरल पॉलिसी, जो भी कंपनी है वहाँ की जनरल पॉलिसी होती है वो लोग फ्रेम करते हैं। डायरेक्ट इट्स अफेयर्स, अपॉइंट द कंपनी ऑफिसर, तो जो कंपनी के ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज स्पेशल एंड सेकंड इज शेड्यूल्ड। स्पेशल, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स मीट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज और पर्पजेज। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इशू है, पर्टिकुलर पर्पज है, वो आपको डिस्कस करना है, तो तब वो मीटिंग जो बुलाएंगे उसको हम स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कहेंगे। एंड सेकंड है शेड्यूल, सेट्स फॉर्थ इन कॉर्पोरेशंस बायलॉज और आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी कोई कंपनी के बायलॉज या फिर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहाँ पे जो भी मीटिंग जो शेड्यूल की होगी उस हिसाब से होगी। रिजोल्यूशन ऑफ फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, उसके भी 2 टाइप्स है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड सेकंड इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बाय सैम्पल मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एट अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल मीटिंग। एंड स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? पास बाय एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सी एट अ प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड जनरल मीटिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है? इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, जो भी अगर शेयर है वो डिस्काउंट पे अगर आपको इश्यू करने हैं। रीइश्यू ऑफ रिडीम डिबेंचर, जो भी रिडीम डिबेंचर है उसको हम रीइश्यू करने के लिए। अडॉप्शन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है उसको अडॉप्ट करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर उसको अपॉइंट करने के लिए। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है उसको रिमूव करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी वॉलंटरी इन सर्टेन इवेंट्स एक्सेट्रा, कोई भी सर्टेन इवेंट्स है जिसकी वजह से आपको जो कंपनी आपकी वो वाइंड अप करनी पड़ रही है तो उसके लिए भी आपको जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है वो पास करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, अप्लाइंग टू द कोर्ट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी कोर्ट में अप्लाई कर रहे हो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के लिए, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो उस चक्कर में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। अलाउइंग द डायरेक्टर टू होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर कंपनी एक्सेट्रा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो था कंपनी मीटिंग। थैंक यू।